हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरी वन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौड़ IAS अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक देखेंगे, हमारा टॉपिक होगा कांग्रेस की स्थापना, उसके बारे में मत। यानी कि कांग्रेस की जो स्थापना थी, आमतौर पर आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के द्वारा उसे सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्या जो कांग्रेस की जो स्थापना के रूप में सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी है, वो कितनी मान्यता प्राप्त है? क्या आप उससे सहमत हैं? यदि हैं तो क्यों, और यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो क्यों, और उसके लिए आप दूसरा क्या मत प्रस्तुत करेंगे? फ्रेंड्स, आज हम इन दोनों मतों पर देखेंगे। जो कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में मानता है, और इसके जो दूसरा मत है वो कहता है कांग्रेस की जो स्थापना थी वो अंग्रेजों के द्वारा सिर्फ एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि कांग्रेस की जो स्थापना थी वह सतत विकास का एक स्वाभाविक परिणाम था, जो भारत की राष्ट्रवादी भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में कब की गई। कांग्रेस की जो स्थापना थी, फ्रेंड्स, सबने पता है कि 1885 में की गई। इसके जो संस्थापक थे वो एक ब्रिटिश जो रिटायर्ड अधिकारी थे, A.O. ह्यूम। इन्होंने जॉर्ज यूल के साथ मिलकर के जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। यद्यपि जॉर्ज यूल का जो कंट्रीब्यूशन है वो इनडायरेक्ट है, और डायरेक्ट रूप से उसमें यूल का नाम नहीं जुड़ता है, लेकिन ये दो तीन कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड अधिकारी थे, जिन्होंने विचार विमर्श के बाद एक ऐसे संगठन की जो नींव रखी थी जो भारतीय भावनाओं को व्यक्त कर सके और एक संगठित तरीके से, एक सुनिश्चित तरीके से अपनी भावनाओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक प्रेजेंट कर सके। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो बंबई में हुआ था, और कांग्रेस का जो संगठन था वो एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में, एक राष्ट्रीय मंच के रूप में, एक संगठन के रूप में, और एक माउथ पीस के रूप में, जो एक लोगों की आवाज के रूप में काम करता था, एक ऐसे संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लेकिन कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो पहला राष्ट्रवादी संगठन नहीं था। कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कई बार अनेकों प्रयास किए गए, अनेकों संस्थाओं का निर्माण किया गया। इन राष्ट्रवादी संस्थाओं के निर्माण में जो पहले की जो संस्थाएं थी और कांग्रेस की स्थापना में एक अंतर था कि कांग्रेस की जो स्थापना थी नेशनल लेवल पर की गई थी, जबकि इससे पहले की जो स्थापना जो एसोसिएशन बनी थी, जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या मुंबई एसोसिएशन, उसी प्रकार से कुछ एक तो दूसरी और भी जो एसोसिएशन बनी थी, जो संगठन बने थे, उनका जो स्वरूप था वो आमतौर पर राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ले पाया था, क्योंकि वो किसी एक व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा संगठित किए गए थे, और वो उन व्यक्तियों के द्वारा जो संगठित प्रयास किए गए थे उसका प्रभाव भी लगभग उसी एरिया तक और उसी क्षेत्र तक सीमित होकर रह गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन उभरती हुई भावनाओं को देख करके, लोगों की राष्ट्रीय भावनाओं को देख करके, उनके बढ़ते हुए संतोष को देख करके एक ऐसे मंच की आवश्यकता महसूस की गई जो संगठित रूप से एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में अपनी बात को पूरे देश के सभी क्षेत्रों से उठने वाली आवाज को एक मंच के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, ब्रिटिश अधिकारियों तक अपनी बात रख सके, और उसकी बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो उनके कुछ उपाय, उनके लिए कुछ पॉलिसियां बना सके, उनके कुछ सुख दुखों को दूर कर सके। इस प्रकार से जो कांग्रेस की जो स्थापना है वो एक संगठन के रूप में 1885 में की गई है। अब इस संगठन के स्थापना के बारे में जो सबसे प्रचलित मत है, आमतौर पर उसको सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी का नाम दिया गया है, क्योंकि जब 1870 के दशक में राष्ट्रीय भावनाएं, राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, यहाँ की प्रेस के द्वारा, वहां के पत्र पत्रिकाओं के द्वारा राष्ट्रीय भावनाओं को लोगों के सामने लाया जा रहा था, लोगों के अंदर एक आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न हो रही थी। इस आत्मसम्मान के कारण, अपने गौरवपूर्ण अतीत के सम्मान के कारण, यहाँ की लोगों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, वहां के अधिकारियों के प्रति एक असंतोष की और विरोध की भावना पनप रही थी। इसी विरोध की भावना को और इसी असंतोष की भावना को पनपने से रोकने के लिए, ताकि ये विरोध और असंतोष की भावना संगठित होकर के एक विस्फोट का रूप न ले ले, इस प्रकार से उन्होंने एक संगठित माध्यम की एक प्रयास किया, ताकि लोग एक संगठित होकर के अपनी बात को रख सकें और उत्पन्न होने वाले, पनपने वाले असंतोष को और नाराजगी को रोका जा सके। तो इस प्रकार सेफ्टी वॉल्व की जो मुख्य जो थ्योरी के जो पक्षकार हैं वो इसके बारे में जो पक्ष देते हैं, जो तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि सरकार ने जनता की भावनाओं को जान सके, इसके लिए उन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी। इसके अलावा बढ़ते असंतोष को हिंसा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में फूटने से रोकने के लिए, और ताकि आगे भविष्य में कोई इस प्रकार का असंतोष या विरोध एक विस्फोट के रूप में न फटे, इसको बचने के लिए, आगे शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक संगठन की स्थापना की, और इस संगठन ने यहाँ की भावनाओं को, यहाँ के लोगों के जो राजनीतिक जो कार्यकर्ता थे, जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे, इनकी भावनाओं को
एक प्रकार से पैसिफाई करने का, संतुष्ट करने का कार्य किया। लेकिन क्या ये जो मत है ये पूर्ण रूप से सत्य है, या इस मत के अगेंस्ट जाकर के भी हम इससे आगे जाकर के भी कुछ और मत देख सकते हैं, कुछ उसका स्वरूप को देख सकते हैं, किन परिस्थितियों में उसका निर्माण किया गया हम उसको देख सकते हैं। तो जिन परिस्थितियों में कांग्रेस का निर्माण किया गया, दूसरा जो मत कहता है कि इट वाज ए रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूअल डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भारतीय लोगों की जनमानस की जो जागरूकता की, राष्ट्रीयवादी भावनाओं का जो एक लगातार एक विकासमान प्रक्रिया का एक परिणाम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई। जो विकासमान प्रक्रिया का जो परिणाम था वो कहता है कि कांग्रेस की स्थापना न तो अकस्मात होने वाली कोई घटना थी, ये कोई ऐतिहासिक घटना नहीं थी, और न ही ये अप्रत्याशित थी, ये अनएक्सपेक्टेड भी नहीं थी और एक्सीडेंटल भी नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी संगठित प्रयास किए गए थे और इन संगठित प्रयासों के कारण जो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। एओ ह्यूम जो रिटायर्ड अधिकारी थे, उन्होंने भी इन्हीं संगठनों से प्रेरित होकर के कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके अलावा 1860 और 70 के दशक में जो यहाँ के लोगों के अंदर एक राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद की भावना जो जन्म ले रही थी, उसी भावना का, एक राजनीतिक चेतना का, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का परिचायक था कि कांग्रेस का एक संगठन का रूप में लेना। यदि कांग्रेस की स्थापना नहीं होती तो भी किसी न किसी दूसरे राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना होती, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी जैसे लोग पहले से कुछ प्रयास कर रहे थे। कुछ ऐसे प्रयासों के परिणाम के स्वरूप किसी न किसी दिन एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना होना तय था, भले ही वो 2-4-10 साल के लिए डिले हो सकता था। इसके अलावा 1870 के अंत में और 80 के दशक के प्रारंभ में अब राजनीतिक चेतना ने एकदम से करवट बदली, और इस बदली हुई करवट के कारण जो पहले के जो संगठनात्मक प्रयास किए गए थे, जो छुटमुट क्षेत्रीय स्थानीय जो प्रयास किए गए थे व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा, यहाँ के भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा, कुछ देशभक्त राजनीतिज्ञों द्वारा, अब उसी प्रयासों के जो अल्टीमेट उसका परिणाम हुआ, इसी संगठनात्मक प्रयासों को सफलता मिली और एक राष्ट्रवादी जो संगठन था, एक राष्ट्रीय मंच था, जिसने एक राष्ट्रीय मंच के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक माउथपीस के रूप में जो लोगों की भावनाओं को प्रेजेंट कर सके, एक ऐसे संगठन की स्थापना की। इस प्रकार से कांग्रेस की स्थापना को एक विकासमान प्रक्रिया के रूप में देखना ज्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है, बजाय कि सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी के रूप में, क्योंकि ये विकासमान की स्वाभाविक प्रक्रिया थी। इसके अलावा कांग्रेस की जो स्थापना के तात्कालिक जो उद्देश्य थे कि उस टाइम पर कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी, उसके क्या क्या उद्देश्य थे, उसके जो मुख्य उद्देश्य थे कांग्रेस की स्थापना करने के, वो थे राष्ट्रवादी जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध डेवलप करना, ताकि सभी लोग आपस में विचार विमर्श के द्वारा, एक विचार विनिमय के द्वारा अपनी बात को सरकार तक रख सके। इसके अलावा सभी लोग अपनी सीमित मत भूल करके धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर अपने मतभेदों को भुला करके एक राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, उसको बलवती बनाना, उसको मजबूत करना भी कांग्रेस की स्थापना का एक उद्देश्य था। इसके अलावा जनमत को प्रशिक्षित करना, यहाँ की जो कॉमन ओपिनियन पोल थी, जो लोगों की एक आम आकांक्षा थी, आम भावनाएं थी, उस जनमत को ट्रेंड करना, प्रशिक्षित करना कि संगठित रूप से कैसे प्रयास किए जाते हैं, उसको ट्रेंड करना, संगठित करना और उसे एक सिस्टमिक एक प्रयास देना, एक सिस्टमिक फॉर्म देना, ताकि यहाँ के लोगों की भावनाओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए भी जानना आसान हो जाए और यहाँ के लोगों को भी अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक या कहीं सरकार तक पहुंचाना आसान हो जाए। तो इस प्रकार से जनमत को प्रशिक्षित करना, उसको संगठित करना भी उस समय पर कांग्रेस का एक उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, ये था आज कांग्रेस के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में, उसकी स्थापना के सिद्धांत के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ अगले टॉपिक्स लेकर के हाजिर होंगे। जब तक थैंक यू, धन्यवाद।